जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का पहला सत्संग हमारा एक आंटी जी का है, जिन्होंने अपने 3 शुक्राने सत्संग भेजे हैं। तो मैं पहले से शुरू करती हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में, श्री चरणों में सादर प्रणाम, वंदन। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी ने मुझे कब से जोड़ा पता नहीं, पर पहली बार 2023 जुलाई के आखिर में या अगस्त के पहले सप्ताह में हम बड़े मंदिर गए। इससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि गुरुजी कौन हैं, कहाँ है मंदिर। पर जब बेटी की तबीयत खराब हुई तो हम बेटी के पास गुड़गांव गए। कंवर साहब के दोस्त के कहने पर हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। सब कुछ अच्छा लगा, पर अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं लगा। पर जब सितंबर में दोबारा गुड़गांव आई तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हमें बड़े मंदिर चलना है। बेटी से कहा तो बोली कि ऐसा कैसे कह रहे हैं एकदम से। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, बस मन में आया कि चलना है। और हम दोबारा बड़े मंदिर गए। शायद गुरुजी बुला रहे थे, तब कुछ अलग सी फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर YouTube पर सत्संग सुने तो लगा कि ये तो महाशिव ही हैं। जय गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं तो पहले यही मानती थी कि जैसे और गुरुजी और मंदिर हैं वैसे ही ये भी हैं। पर जब दोबारा जाकर आए, कुछ सत्संग सुने। सत्संग में सुना कि गुरुजी के ओम रूप में, कबूतर रूप में, तितली मोर रूप में हमें दर्शन होते हैं। संगत जी, मन में आया कि हमें भी गुरुजी के दर्शन हों। तो संगत जी, हमें चाय में ओम के दर्शन हुए, कबूतर रूप में भी दर्शन हुए। सबसे पहला जो सत्संग हुआ वो बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन बेटी ने कहा कि खीर बनानी है, पर ग्रहण है तो रात के 2 बजे के बाद बनाएंगे। हम सो गए और खीर नहीं बना पाए। हमें बहुत अफसोस हुआ कि खीर नहीं बनी, भोग नहीं लगा पाए। बेटी का मन उदास हो गया। मैंने कहा कि मंदिर जा रही है तो वहाँ किसी ने भोग लगाया हो तो प्रसाद ले आना। पर वहाँ भी उसे खीर प्रसाद नहीं मिला। मैं थोड़ी देर से मंदिर गई तो वहाँ कोई नहीं था। पर गुरुजी की कृपा देखो कि लड्डू गोपाल के आगे किसी ने कटोरी में खीर का भोग रखा था। पंडित जी भी वहाँ नहीं थे। तो मैंने कान्हा जी से माफ़ी मांग कर, पूछ कर थोड़ी सी खीर ले आई और लाकर बेटी को दी और वो खुश होगी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सबके मन की सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है। जब बाद में बेटी अपने सास ससुर के साथ बड़े मंदिर गई तो गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ उन्हें। तब से वो रोज शाम को आरती करती है। मोबाइल में सोनिया अरोड़ा का शुक्राना सॉन्ग लगाकर रोज सुनने पर भी मुझे याद नहीं हुआ था। उसमें एक लाइन आती है, जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा। संगत जी, इस लाइन के शब्द मुझे ठीक से समझ नहीं आए। उस दिन मैंने सोचा आज ये लाइन ध्यान से सुनूंगी। संगत जी, पूरा सॉन्ग हो गया पर ये लाइन नहीं आई। मैंने सबसे पूछा, ये वाली लाइन तो आई नहीं, पर किसी को ध्यान नहीं आया कि आई थी या नहीं आई थी। जब चाय पीने लगे तो बेटी ने फेसबुक चलाया तो गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए, कभी अपने प्यो दे नाल भी बैठकर चाय पी लिया कर। बेटी ने मुझे दिखाया मैसेज और कहा कि इसीलिए आज आपको वो लाइन नहीं सुनाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हो। और भी छोटे छोटे सत्संग हैं। रोटी में ओम दर्शन भी दिए हैं। कुछ भी सोचे या मन में किसी तरह की शंका आ जाए तो उसी समय फेसबुक या यूट्यूब खोलते ही वैसा ही मैसेज आ जाएगा। जय गुरुजी। बेटी के साथ भी कुछ बड़ा चमत्कार भी हुआ, जो उसने शेयर भी किया है, पर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। गुरुजी से यही अरदास है कि उसे जल्दी से जल्दी अच्छा कर दें। और विश्वास भी है कि गुरुजी अपनी प्यारी बच्ची को जल्दी ही स्वस्थ करेंगे। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें शुक्राना। फिर आज फिर से मैसेज आया कि कितनी बार कहा है शुक्राना करती नहीं, आज छोटी सी कोशिश की है।
गुरुजी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे नादान को क्षमा करना। प्यारी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताया कर। तो संगत जी, जुलाई 2023 के आखिर में अगस्त के पहले सप्ताह से हम गुरुजी से जुड़े। गुरुजी से जुड़ने के बाद कई छोटे छोटे सत्संग हुए। वैसे तो इस समय जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। तीनों बच्चों की शादी के बाद कोई चिंता फिक्र नहीं थी। पर मार्च 2023 से बेटी की तबीयत खराब होने से चिंता रहने लगी। जब उसके पास गुड़गांव गए तभी पहली बार उसके साथ बड़े मंदिर गए थे। जब दूसरी तीसरी बार बड़े मंदिर जाकर आए तब मुझसे महसूस हुआ कि गुरुजी तो हमेशा अपने साथ ही हैं। कितनी जल्दी हमारे मन की बात सुन लेते हैं। जब सत्संग सुने तो हमें पता चला हमारे सवालों के जवाब सत्संग में मिल जाते हैं या फेसबुक पर मैसेज के द्वारा मिल जाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सरल भी। संगत जी, मैंने बच्चों के लिए अरदास की थी कि वो भी गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली और मेरे मन को खुशी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटा बेटा जहाँ रहता था वो घर ऑफिस से दूर पड़ता था, तो वह अपने ऑफिस के पास किराए पर मकान देख रहा था। वो कोई मिल ही नहीं रहा था। 3-4 महीने से परेशान था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उसे पसंद का घर दिला दो। बेटे बहू दोनों के ऑफिस पास हों, एरिया अच्छा हो, आसपास लोग अच्छे हों। संगत जी, 8 दिन में ही उन्हें घर भी मिल गया और अच्छी लोकेशन पर, अच्छी सोसाइटी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। संगत जी, एक सत्संग और बताती हूँ। सत्संग में सुनती थी कि सबको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। गुरुजी के तो मैं सोचती कि मैं तो ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ और घर बंद सा है, मुझे कबूतर या बटरफ्लाई के दर्शन कैसे होंगे। संगत जी, आप गुरुजी का चमत्कार देखो। दूसरे ही दिन जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने एक वीडियो चलाया। उसमें शुरू में ही स्विमिंग पूल के किनारे पर एक कबूतर बैठा दिखा और वो उड़कर चला गया। उसके बाद पूरे वीडियो में कोई कबूतर नहीं है। हो सकता है महज इत्तेफाक हो, पर मुझे जो उस वक्त महसूस हुआ वो गुरुजी ही थे। फिर उस दिन या बाद में कुछ अच्छे से ध्यान नहीं, पर जब व्हाट्सएप चलाया तो श्याम भक्ति ग्रुप है, उसमें पहली बार किसी ने गुरुजी का स्वरूप शेयर किया और उसके नीचे किसी ने स्टिकर पोस्ट किया जिसमें इंग्लिश में ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा था और ऊपर 2 बटरफ्लाई। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई गुरुजी के दर्शन पाकर। मैंने स्टिकर सेव कर लिया। उस समय का तो ध्यान नहीं है, पर संगत जी, जब मैं वो स्टिकर पोस्ट करने लगी तो दोनों बटरफ्लाई मूव कर रही थी, उड़ रही थी। मैंने सोचा गिफ्ट वाला स्टिकर होगा, पर फिर जब बाद में देखा तो तितलियां कोई मूव नहीं कर रही। कई बार देखा पर साधारण स्टिकर ही दिखा और स्टिकर और गुरुजी का स्वरूप उस ग्रुप में नज़र नहीं आए और ना आज तक कभी शेयर हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने फेसबुक पर। एक रील जैसे ही चलाई, गुरुजी के स्वरूप के साथ एक नीले रंग की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी, पर मैंने जल्दी से दूसरी रील चला दी। फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग सी बटरफ्लाई थी। वापस वो रील चलाई तो बटरफ्लाई तो थी वही नीली, पर छोटी सी और सिर्फ फोटो रूप में। ये दोनों मुझे अच्छी तरह याद है कि वहम नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद ही है। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद तो अभी अप्रैल में गुड़गांव गए तो रोज़ ही बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। एक दिन पार्क में घूम रहे थे, बटरफ्लाई मेरे पतिदेव के पैरों के सामने आकर बैठ गई और बहुत देर तक ऐसे बैठी रही मानो मैंने फ़ोटो भी ली। उसी दिन बेटी के पास मैसेज आया कि तेरे पापा को ब्लेस कर देता है, उन्हें लेकर बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग बहुत हुए हैं। कभी मन में विश्वास भी डगमगाया। जब बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तब पर गुरुजी ने सब संभाल लिया। तबीयत की वजह से बेटी एंजाइटी की गिरफ्त में आ गई थी। उसकी हालत देखकर हमें लगा था कि बहुत समय लगेगा इससे निकलने में, पर गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि कुछ ही दिन में नॉर्मल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरुजी के आगे बैठकर लिख रही हूँ। गुरुजी ने जो मन में भाव वर्ते गई हूँ लिखती गई हूँ। कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना। अगले सत्संग में आंटी जी लिखती हैं कि ये मेरा तीसरा सत्संग है।
गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, पर गुरुजी का कई बार संदेश आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर कर ही नहीं पा रही थी। पर आज गुरुजी ने मन बना दिया। जय गुरुजी। कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे नादान को क्षमा करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। पता नहीं मुझे गुरुजी ने अपने से कब से जोड़ा हुआ। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि बेटी की तबीयत खराब होने पर हम बड़े मंदिर जाके आए थे। तो सबसे बड़ा सत्संग बेटी के जीवन में हुआ, तब से हमारा विश्वास और बढ़ गया है। और मन बड़ा ख़राब है ना संगत जी, ज़रा सी परेशानी बढ़ते ही डामाडोल हो जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है। गुरुपा इतने अच्छे हैं ना, इतने सरल है, सब संभाल लेते हैं। जय गुरु जी। जब बड़े मंदिर में स्वरूप ब्लेस हुआ और मैं अपने घर आई तो मुझे नहीं पता था संगत जी की गुरु जी का फूलों से स्वागत करना चाहिए। पर मेरे मन में था कि आज 7 तारीख है, आज ही गुरु जी को मंदिर में विराजित करना है, तो स्वरूप फ्रेम करा लाती हूँ और गुलाब के फूलों की माला ले आती हूँ। संगत जी बाजार गई तो फ्रेम ही नहीं मिला। फिर सोचा अभी ऐसे ही विराजित करते हैं। फिर माला लेने लगी तो सोचा गुलाब की तो शायद महंगी होगी, दूसरी ले लेते हैं। संगत जी गुरु जी की कृपा देखिए, मैंने पीले फूलों की माला मांगी तो माला वाला बोलता है गुलाब की ले लो, वो भी 20 रुपये की ही है। और संगत जी मैं तो आश्चर्य में पड़ गई। मैंने खुशी से कहा हाँ ठीक है, फिर वही दे दो। साथ में उसने गुलाब के फूल भी रख दिए। मैंने कहा 1-2 फूल और डाल दो, तो उसने वो भी डाल दिए। ऐसे हैं गुरुपा, ऐसे मन की बात जान लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं। घर आकर मैंने स्वरूप फ्रेम किया, भोग के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और स्वरूप विराजित किया, दीपक जलाया, आरती की, भोग लगाया, पर माला पहनाना भूल गई। रात को जब देखा तो मन बहुत उदास हुआ। सोचा अब सुबह ही पहनाएंगे। संगत जी मेरा मंदिर छोटा था तो मैंने साइड की ताक में विराजित किए थे गुरुजी, और सुबह वहीं लड्डू गोपाल, राम दरबार, खाटू श्याम जी और नर्मदेश्वर महादेव विराजित किए। तब समझ आया कि गुरुजी ने कल माला क्यों नहीं पहनी। एक सत्संग में सुना था कि शुक्राना का मतलब है शंकर, कृष्ण, राम और नानक, तो गुरुजी को सबके साथ ही पहनना था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी माला भी एकदम ताज़ा निकली और सभी फूल एकदम साबुत, एक भी बिखरे नहीं। ये गुरुजी का ही चमत्कार तो था। संगत जी बड़े बेटे के लिए अरदास की, गुरुजी ने बहुत जल्दी बेटे बहू को भी बड़े मंदिर बुला लिया और उन्हें खूब ब्लेसिंग मिली। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शायद बहुत बड़ा हो गया है सत्संग, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। सब संगत पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी पर भी गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग सदैव बनी रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। तो ये थी आंटी जी जो अपने सत्संग शेयर कर रही थी। तो अगर संगत जी आपका भी कोई सत्संग, शुक्राना सत्संग हो तो कृपया ऊंची और साफ आवाज़ में हमें बोलकर या शुद्ध लिखावट में लिखकर भी इस चैनल पर शेयर कर दें। व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। इसी के साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।